नमस्ते दोस्तों, हम वापस आ गए हैं इस शो में और ये वो वाला शो है जिसमें हम बात करते हैं लोगों से जिन्होंने या तो भूत देखे हैं, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी उन्होंने एक्सपीरियंस की है अपने साथ लाइफ में, या तो कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने अपने दादा दादियों से कहीं से स्टोरीज सुनी हैं जहाँ पे वो रहते थे कि यहाँ पे ऐसे भूत आते थे या यहाँ पे ऐसा एक्सपीरियंस होता था। तो आज की जो हमारी कहानी है वो कुछ इसी तरीके की है। तो हमारे साथ आज हैं वंदना भटनागर जी और वो हमें बताएँगी कुछ ऐसी कहानियाँ जो उनके पास आई हैं अपने दादा-दादी की तरफ से। तो सबसे पहले तो मैं वंदना जी आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और हम आप हमारे पास इस एपिसोड के लिए आई हैं ताकि लोग भी जान पाएँ कि ये कहानी कौन-सी है। बिल्कुल जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, जो कहानियाँ हैं, मैं आप सबके साथ में शेयर कर पाऊँ। थैंक यू, जी। थैंक यू। तो वंदना जी डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि अगर आप बताइए थोड़ा-सा बिफोर हम एपिसोड और वो उस कहानी में हम जाएँ, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताना चाहेंगी ऑडियंस को? मैं बैंगलोर से हूँ और मैं बाय प्रोफ़ेशन टीचर हूँ। हिंदी पढ़ाती हूँ मैं इंडो एशियन वुमेन्स डिग्री कॉलेज बैंगलोर में और मैं हिंदी पे बहुत टाइम से काम कर रही थी, लेकिन बैंगलोर में आने के बाद मुझे हिंदी के लिए और अच्छे से काम करने का मौका मिला और यहाँ मैंने एज़ अ हिंदी टीचर जॉइन किया। और साथ में मैं कहानियाँ भी लिखती हूँ, कुछ कविताएँ भी लिखने का थोड़ा शौक रखती हूँ। साथ में मैं कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में रहती हूँ, हमारे जो आज के यंगस्टर्स हैं उनके साथ में। तो अभी रिसेंटली जो हमने एक्टिविटी की थी, हमने ऑर्फनेज में लाइब्रेरी स्टार्ट किया था। माय मोटिव इज़ कि मैं बच्चों को आजकल का जो ट्रेंड है कि मोबाइल से बच्चे दूर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी ज़रूरत है। लेकिन हम उनको एक सही दिशा दे सकते हैं, सही मोटिव दे सकते हैं कि अगर वो मोबाइल पे भी हैं, तो वो कुछ अच्छा देखें, अच्छा समझें और जहाँ तक हो अपने आप को थोड़ा-सा मोबाइल से निकाल कर जो हमारी एक्चुअल एक्टिविटी है, वर्चुअल एक्टिविटी से निकल के एक्चुअल एक्टिविटी में भी वो इन्वॉल्व हों। तो कुछ हद तक मैं उसमें सफल भी रही और उसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जिसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट टीचर इनोवेटिव अवार्ड्स के लिए दिल्ली में। ओके, और ओके। जी। दैट्स ग्रेट टू नो मैम, दैट्स ग्रेट टू नो। तो ख़ैर मैम हम वापस आते हैं इस एपिसोड और इस शो के दायरे में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे भूतों की कहानियों के ऊपर। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली घुसते हैं इसमें। तो मैम कहानी स्टार्ट होने से पहले कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कहानी कितने साल पुरानी है? ये जो आप कहानी बताने वाली हैं, ये कहाँ पे घटी थी और ये कौन से साल की थी? ये कहानी जो है ये मेरी नानी बताती थी और ये है करीब 50 से 60 साल पुरानी कहानी तो पक्का-पक्का होगी और ये है आगरा के पास में एक जगह है, छोटा-सा गाँव है, छोटा-सा कस्बा कह लीजिए कुंडौल, शमशाबाद कुंडौल की जगह है, वहाँ पे ये कहानी बताई जाती है और ये एक्चुअल कहानी है। ये इस तरह की घटना वहाँ पे हुई थी। एक टाइम पे इस जो घटना है उसकी वजह से जो लोग थे वहाँ पे काफ़ी भयभीत भी थे। तो अच्छा, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। जी। अच्छा। तो कहानी 50-60 साल पुरानी है, लेकिन आपने कितने साल पहले सुनी थी ये? ये कहानी जब मैं शायद 7th-8th में थी तब मेरी नानी ने सुनाया था। तो मुझे भी टाइम हो गया सुने हुए, लेकिन जब हमने बात की इस हॉरर शो के बारे में और इस कहानी के सीक्वेंस के बारे में, तब मुझे ये कहानी अचानक से याद आई, तो फिर मुझे लगा शेयर करना चाहिए आप सबके साथ में। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली मैम। तो मैम कहानी में घुसते हैं, आप बताएँगी क्या कहानी थी जो आपकी दादी ने आपको बताई थी? ये कहानी है कुंडौल की और इस कहानी में जो एक भूत है, भूत का नाम भी बड़ा अच्छा-सा है, चोटी वाला भूत। और ये चोटी वाला जो भूत था, ये लोगों को बड़ा परेशान करता था और इसका जो रहने की जगह थी, वो एक कुआँ था। तो पहले तो गाँव के आस-पास 2-4 गाँव में एक कुआँ हुआ करता था, तो वहीं पे सब लोग पानी भरने के लिए जाया करते थे और जब वो पानी भरने जाया करते थे, तो कुछ न कुछ वहाँ ऐसा घटित होता था जिससे लोग भयभीत हो जाते थे, बहुत डर जाते थे। या तो किसी का जो मट बाल्टी है वो वहीं रह जाता था या अचानक से उनको एक परछाई दिख जाती थी या कुछ इस तरीके से अलग-अलग तरीके से या कोई चलते-चलते गिर जाता था, पानी का मटका फूट जाता था। तो
इस वजह से लोग बहुत परेशान हो गए थे। और ये बात जब पूरे गाँव में फैली, तो एक परिवार था वहाँ पे, जिसमें एक माँ थी और उनका बेटा और उसमें एक बहू थी। उसका नाम अच्छा, था अच्छा। रेखा। तो जब उस रेखा ने बात सुना तो पहले तो वैसे किसी को इतनी आसानी से विश्वास नहीं हुआ कि चोटी वाला भूत है। और वो अच्छा, उस भूत की एक और ख़ासियत थी कि जब पानी लेके कोई चलता था और अगर किसी ने पीछे पलट के देखा तो उसको परेशान करता था, लेकिन अगर कोई चला गया तो उससे नहीं बोलता था। तो जिन लोगों ने भी उसको पलट के देखने की कोशिश की, क्योंकि आवाज़ आती थी पीछे से, तो उनको दिखता था कि वो जो भूत है वो हाइट में थोड़ा छोटा है, लेकिन जैसे-जैसे वो टाइम होता था आगे, लोग देखने की कोशिश करते थे, वो धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता था और उसकी चोटी भी बढ़ती थी। तो इस तो तरीके तो की बात जी। तो वंदना जी, आप ये कहना चाह रही हैं कि मान लीजिए जैसे मैं जाता हूँ उस कुएँ पे आज के दिन, आज मान लीजिए 1 तारीख है, 1 जनवरी है, मैं पानी भर के आता हूँ और पीछे से आवाज़ आती है, मैं मुड़ता हूँ, एक छोटा-सा बच्चा है, छोटी चोटी है। तो आप ये कह रही हैं कि अगर मैं 15 दिन बाद गया, 15 नहीं, नहीं, जनवरी नहीं, को नहीं, गया, नहीं, वो इमीडिएट ही बढ़ रहा है, वो अच्छा इमीडिएट ही उसके बढ़ रहा है। बाद बढ़ हाँ, रहा हाँ, हाँ, है। मतलब वो मोमेंट पे बढ़ रहा है। ओके, वो जैसे ओके। हाँ, 2 सेकंड में इतना है, फिर और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जैसे-जैसे वो व्यक्ति कुएँ की तरफ आएगा या उसको वो देखने की और ज़्यादा देखने का वो करेगा तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। और कुछ ऐसा होगा कि या तो वो बेहोश हो जाएगा या वो उसको कुछ हर्ट करेगा और उसके बाद वो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। थोड़ी देर बाद जब उस व्यक्ति को होश आता है या वो भाग जाता है, कुछ होता है तो वो गायब हो जाता है वापस। इस तरीके का था। अच्छा, अच्छा, जी, तो ओके। अच्छा, उस परिवार की एक बात थी कि उस जो बहू थी ना उसके बच्चे नहीं थे। और ये वे रेखा, इनका नाम रेखा है। जिन रेखा नाम था, जिसका बहू थी, जो रेखा थी, उनके बच्चे वगैरह नहीं थे। तो पहले के ज़मानों में तो ये होता ही था ना कि बच्चे नहीं हैं, तो वैसे ही उसको इतना टॉर्चर कर कर के रखा होता था, तो वो भी बहुत परेशान थी। तो जिस तरीके से गाँव में ये बातचीत चल रही थी, लोग बड़े डरे सहमे थे और एक ही कुआँ था और उसमें भी भूत आ गया। अब पानी कैसे लेके आएँ? ये सबसे बड़ा सवाल था उन लोगों में। तो जो रेखा थी, रेखा बहू थी, उसने कहा यार अब मुझे ये लोग जीने तो दे नहीं रहे हैं। चलो मैं ही देखती हूँ इस भूत को, मैं देखती हूँ कि क्या है ये। वैसे तो मुझे इतना डर लगता नहीं, लेकिन फिर भी चलो देखती हूँ भूत, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जान ही तो जाएगी। तो उसने क्या किया कि जब एक दिन अपने सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग वो उठती है, उठ के अपने आँचल में एक नाइफ ले लेती है। जैसे अपन लोग जनरली बोलते हैं ना कि अगर कहीं बाहर जा रहे हो, जहाँ पे भूत-वूत का साया कुछ हो, तो अपने हाथ में नाइफ रखो, माचिस रखो, तो आप कहीं कहीं हद तक सेफ हो, ठीक है? अच्छा, तो अच्छा। उसने भी यही सोच के एक छोटा-सा चाकू रखा और अपने कमर में बाँध के वो सुबह-सुबह, जबकि सब लोग सो रहे थे, गाँव बिल्कुल शांत था, रास्ता शांत था, वो वहाँ धीरे-धीरे वो चल दी। अच्छा, जाने वंदना जी, मैं यहाँ पे आपको एक बार रोकना चाहूँगा कि वैसे तो माने मैंने अक्सर ये सुना है और जितने भी लोगों से बात की है, तो लोग ये बोलते हैं कि अगर कहीं पे भूत हो, उनका सामना करना हो, तो आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप भगवान का नाम लीजिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं चाकू लेके जाइए। बट ठीक है, मैंने कहा कि आपसे बस एक बार बता दूँ कि इसका माने इसका मेरा मैं आपको बताती हूँ सर, ये यूपी में बहुत फ़ेमस है क्योंकि वहाँ पे जब गर्मियाँ होती है ना, लू चलती है, तो वहाँ पे इस तरह की जो घटनाएँ हैं अक्सर होती हैं, ख़ासकर दोपहर के समय में। लोग कहते हैं रात के समय में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप यूपी की तरफ जाते हैं और गर्मियों की बात करें, तो वहाँ पे दोपहर में भी ये हवाएँ, भूतों का बड़ा प्रकोप रहता है। अब वो किसी भी रूप में हो, साइंटिफिकली हम बात करें तो, लेकिन एक्चुअली जब हम आज से 50-60 साल पहले की बात करें, तो इस तरीके की बहुत कहानियाँ आपको मिलेंगी। तो लोग अच्छा, अच्छा। जनरली चलते थे, तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई बच्चा है या लड़कियाँ हैं जो बड़े बाल वगैरह हैं कुछ है, तो वो अपने साथ में ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं प्रिकॉशनरी रखती थी, कि चाकू रख लिया या नाइफ रख लिया, वो आपका माचिस रख ली। इस तरीके के छोटे-छोटे प्रिकॉशंस या टोटके कह लीजिए, वो रखा करते थे। तो ओके, उसी ओके। जी, तो उसी में बहू ने भी कहा ठीक है अब मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ उस चोटी वाले भूत को, अगर आज मिल गया तो उसकी चोटी इसी चाकू से काट के लेके आऊँगी। तो बस मैडम जी चल दी वहाँ पे, जाके देखा उन्होंने कि कैसा वो है वहाँ पे, कुएँ के पास गई और चुपचाप पानी भरना शुरू किया। पानी भरते-भरते भरा और टर्न हो गई वो। टर्न होने के बाद उसको कुछ महसूस हुआ कि कुछ आवाज़ आ रही है। वो फिर भी थोड़ा-सा आगे चुपचाप चली कि पहले निकल आने दो उस चोटी वाले भूत को। उसने जैसे-जैसे वो थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ रही थी, पीछे से वो भूत की आवाज़ भी
चलना मतलब आना शुरू हो गई थी। तो अच्छा, रेखा अच्छा। बहू जो थी वो थोड़ा-सा रुकी कि यार सच में आवाज़ आ रही है या मेरा भ्रम है सिर्फ? तो वो रुकी तो वो आवाज़ भी थोड़ा-सा रुक गई। उसके बाद उसने 2 स्टेप फिर से शुरू किए, तो वो आवाज़ फिर से बढ़ गई। बस इस बार उसको कन्फर्म हो गया कि हाँ, कुछ तो है, कोई तो है। इस बार उसने क्या किया कि वो थोड़ा-सा स्टेप चलने का उसने मूवमेंट किया और इधर अपने नाइफ आँचल में से निकाला और तुरंत टर्न हुआ और देखा उसमें सच में उसको बच्चा दिखा, जो चोटी था उसको और वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ रहा था। बस उसने आओ देखा ना ताओ, पलटी और सट से उसकी जो चोटी थी काटी और उस बच्चे को जो कि वो नीचे से निकल रहा था, गिर ना जाए उसको हाथ पकड़ के निकाल के कुएँ से बाहर खड़ा कर लिया उसने। तो अच्छा, जब वो हाँ, अब जैसी चोटी उससे अलग हुई तो बच्चे की जो ग्रोथ थी, वो रुक गई क्योंकि कहीं न कहीं वो चोटी और बच्चे का कनेक्शन था। आपने तो जैसे बताया था कि चोटी बड़ी होती थी, तो उसी हिसाब से वो माने वो भूत भी बड़ा होता रहता था। जी, 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 चोटी भी तो बढ़ती यहाँ थी पे और बच्चा भी बढ़ने लगता था। तो जैसे ही तो वो आपने यहाँ चोटी पे चोटी जी, काट दी। जी। ओके, हाँ, उन्होंने चोटी काट दी और चोटी काटते ही जैसे ही वो बच्चा वापस कुएँ में ना गिर जाए, तुरंत झुक के उस बच्चे को हाथ पकड़ा और बाहर लाके खड़ा कर लिया। और वो बच्चा इतना क्यूट था कि वो जो रेखा बहू थी उस पे मोहित हो गई। अब बोली अब मैं इसको क्या करूँ इसका? तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उसने वो चोटी अपने पल्लू में बाँधी चुपचाप और उस बच्चे को पकड़ा और बोली चल। और वो चूँकि वो बच्चे वाले फ़ॉर्म में था भूत और उसकी चोटी उसके कब्ज़े में थी, वो चुपचाप उसका हाथ पकड़ कर घर आ गया और तो घर आके उसने वंदना जी यहाँ पे भी एक चीज़ थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा कि ये जी, कितना छोटा बच्चा था? क्या आपको कोई आइडिया है? माने कितने साल का होगा लगभग? करीब-करीब 2 ढाई साल का, बिल्कुल छोटा-सा, मोहना-सा बच्चा। अच्छा और माने लेकिन वो उस फ़ॉर्म में था कि वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में था? बस फ़िज़िकल फ़ॉर्म में था। ओके, ओके। क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि वो होता नहीं कि भूत आते हैं तो वो लोग कहते हैं कि धुआँ-सा आ गया या कुछ आ परछाई गया, दिखी। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर फ़िज़िकल फ़ॉर्म था, उसको फ़िज़िकल आप पकड़ फ़ॉर्म में, सकते हाँ, थे, तो आप बिल्कुल, महसूस कर सकते फ़िज़िकल फ़ॉर्म में था और बस उसका जो था जो थोड़ा-सा हॉरर वाला जो लुक था, वो उसकी चोटी की वज़ह से आता था, कि वो ओके, चोटी बढ़ना शुरू हो जाती थी और उस तरीके से। तो चोटी खत्म होने के बाद उसकी जो शक्तियाँ कह लीजिए या उसकी जो भी उसमें बढ़ने की ताकत थी, वो सब उस चोटी में समाहित थी, उसी चोटी में ही थी, तो वो चोटी तो कट गई, रेखा बहू ने छुपा लिया और छुपाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल उसके साथ में उसके कंट्रोल में आ गया। हमने तोते ओके, की कहानी तो वो सुना है ना राजा की जो आत्मा है वो कहाँ है? तोते में। तो यहाँ पे भूत की जो पूरी शक्तियाँ थी, आत्मा थी वो कहाँ थी? चोटी में थी उसके और वो बहू ओके, ने तो रेखा बहू ने अपने साथ में रखी थी। तो उस ओके, बच्चे को बोला कि चलो मेरे घर। अब वो बच्चा तो बच्चा ही था क्योंकि वो बच्चे वाले फ़ॉर्म में था और वो भी चुपचाप हाथ पकड़ के रेखा बहू के साथ में घर आ गया। घर में आके उसने अपने घरवालों से बस ये बोला कि ये बच मैं बाहर गई थी अभी सुबह-सुबह, तो मुझे जंगल की तरफ ये बच्चा मिला है और इसके माँ-बाप को मैंने ढूँढा, नहीं मिले, तो अब ये बच्चा तो मेरा है भाई, ये बच्चा मैं ही पालूँगी। तो सबने कहा ओके, कि भैया इसके बच्चे हैं नहीं, ये पागल हो गई है, तो कुछ मानेगी तो है नहीं, ठीक है, तुम ही पाल लो भाई। और इस तरीके से वो बच्चा वहाँ पे रहने लगा और बच्चे को वो पालने लगी। और कभी भी उस बच्चे ने जब रेखा बहू से बोलता चोटी दे दो तो कहती मैं नहीं दूँगी चोटी, अभी टाइम आएगा तब दूँगी तुम्हें चोटी और वो चोटी रखे रहा। अब ओके। धीरे-धीरे वो बच्चा जो था वो बड़ा होने लगा, बड़ा हुआ, फिर उसकी भी शादी हुई बकायदा। शादी के बाद शादी में भी उसने बोला कि अम्मा मुझे अब तो दे दो मेरी चोटी। बोले ना अभी ना दे रही तुम्हें तो चोटी। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अभी भी मत दो। फिर समय बीता, उसके बाद जो भूत बच्चा था, जो बड़ा हो गया था, उसके यहाँ भी एक छोटा बच्चा हुआ। अब जब वो अच्छा, बच्चा हुआ, तब उसने बोला कि अम्मा, आज तो नेक मुझे दे दो, मेरी चोटी दिखाई दो कम से कम। तो अम्मा ने सोचा अब कहाँ जाएगा ये? अब तो इसकी बीवी आ गई, इसका बच्चा भी आ गया, तो अब ये कहीं ना जा रहा हो। चल, तोए आज मैं तोई तेरी चोटी दिखाई देती हूँ। सो अम्मा गई अपने कमरे में, जाके वो चोटी लाई, फिर पूछा बबुआ क्या करोगे तुम इसका चोटी का? हाँ, तो उसने कहा अरे कछु ना अम्मा, मैं तो एक काम करूँ, मेरे बेटो हुए, तो मैं थोड़ा नाच लूँ।
तो अम्मा ने बोली, अच्छा, "हाँ, नाच ले, क्या दिक्कत है?" तो बोले, "ना अम्मा, ऐसे ना नाचूँ मैं, पहले पूरा आँगन जो है वह खाली करा ले, बाय पूरा खाली करा ले तब नाचूँ मैं।" तो बोले, "अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, चल अब पूरा आँगन खाली करा देती हूँ मैं और उसके बाद तू नाच ले, तेरा मन है आज तू नाच ले, खुल के नाच ले।" बढ़िया नाचने की पूरी व्यवस्था हुई, ढोलक, मंजीरा और वो तो म्यूज़िक तो चल ही रहा था, बच्चा हुआ था तो खुशियाँ मन ही रही थी। बस वो उस जो भूत चोटी वाले भूत को जब चोटी मिल गई, उसने आँगन में खूब तेज़-तेज़ नाचना शुरू किया और नाचने के साथ उसने पूरे आँगन में घूमना शुरू किया और घूमते-घूमते जो बवंडर का रूप लिया उसने और बवंडर के साथ ही वो वहाँ से उड़ के गायब हो गया। और इस ये जो सिचुएशंस थी, वो देख के सारे जो गाँव वाले थे एकदम से भयभीत हो गए, ये क्या हुआ? बवंडर कहाँ से आया और बवंडर के साथ तो बबुआ हमारा चला गया। पर वो रेखा बहू जो थी वो तो जानती थी कि था क्या वो। तो बस फिर सब तब गाँव वालों को पता चला कि ओहो! ये तो वही चोटी वाला भूत है जो हमारे गाँव के पास वाले कुएँ में रहता था। और ये रेखा बहू अपना बेटा बना के यहाँ ले आई थी। तो थोड़े दिन तो लोगों की पूरी हवा नहीं गोल तो थी कि इसमें इसमें इसकी कहानी पीछे नहीं पता पड़ी कि ये लड़का कौन था या चोटी में कौन-सा भूत था? ये क्या उसकी कहानी थी उसके पहले की? इस कहानी को नहीं ना रेखा बहू ने कभी उस बच्चे से पूछा और ना बहू उस जो चोटी वाले जो भूत था उसने कभी कहा। बात सिर्फ वहां से हुई कि चोटी काटी उसको बच्चा मिला और बच्चा वो लेके आई। दो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, एक तो रेखा बहू को बच्चा मिल गया और दूसरे गांव वालों को कुएं का पानी मिल गया। तो बस वहां पे सारी चीजें सॉल्व हो गई उनकी। तो लोग भी अपने भूल गए कि वो चोटी वाला भूत कहाँ गया, क्या हुआ। और रेखा बहू को भी ज़्यादा जानने का कोई मन ही नहीं था, उसको अपना बेटा मिल गया। तो इस वज़ह से कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, तो इस चीज़ से उस पे कोई फ़र्क पड़ा जो जो वो जो भूत था जो बड़ा हो गया था उसकी शादी हुई थी और जो शादी बच्चा हुआ हाँ, था, बस उनसे वहीं पे फिर उन दोनों क्या को हो बिल्कुल, जब ये बवंडर उठा, जब ये सारी घटना हो गई और लोगों में तो डर व्याप्त होना वाजिब था कि भैया वो तो चोटी वाला भूत था और ये उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी बीवी, तो अब ये क्या होगा? तो फिर भी बड़ी पूजा-पाठ हुई, सब कुछ हुआ। फिर बाद में ये चीज़ कन्फर्म हुई कि भैया इस बच्चे में तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन तब से उस फैमिली का नाम जो पड़ गया चोटी वाले भूत की फैमिली। लोगों ने उस समय बहुत तिरस्कार भी किया, लोगों ने बहुत डरते थे उनके घर आने-जाने में कि भैया पता नहीं भूत की फैमिली क्या कर दे, क्या खिला दे, कोई कोई अपनी शक्ति ना हम पे आज़मा ले, कभी भूत चोटी वाले भूत की तरह से ही ऐसा ना हो कि हमारे हमारे को भी कुछ ऐसा कांड करके दे दे। लोग डरते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे फिर उसके बाद वो चीज़ें बड़ी वहाँ पे नॉर्मल हो गई और नॉर्मल होने के बाद वो पूरी जगह में सब एक्सेप्ट हो गई। तो आज भी अगर हम वहाँ जाते हैं, कुछ हो तो कहीं न कहीं कहानियाँ हैं कि हाँ, वो उधर है, वो भूत वाली फैमिली, चोटी वाले भूत की जो परिवार है, वो है वहाँ पे। ऐसे करके बात होती है वहाँ पे भी। अच्छा वो अभी भी वो फ़ैमिली है उधर, माने लोग जाएँ तो वहाँ जाके उनके उनसे माने पता कर सकते हैं कि ये है वहाँ पे? बिल्कुल, बिल्कुल, वहाँ पे मतलब बातें हैं वहाँ पे, इस तरीके की हाँ, वहाँ पे अभी भी है, "अरे! तुम वहाँ क्यों जाओगे? वो वहाँ रहते हैं, अच्छा वो वहाँ चले गए।" इस तरीके का वहाँ पे अभी भी है, लेकिन इस बात का है कि हाँ, चोटी वाला भूत था और इस तरीके से पूरी फैमिली है वहाँ मतलब रहती थी वहाँ पे, इस तरीके से। अच्छा, अच्छा और उसके बाद वो क्या जब वो जाने के बाद क्या उस कुएँ में फिर से कभी प्रॉब्लम आई या वो चोटी वाला भूत उसके वापस बाद आया? कभी नहीं, 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 उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई। कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बल्कि गाँव वालों ने एक काम और किया कि चूँकि वो चाहे कुछ भी था, चोटी वाला भूत जब रेखा बहू के पास आ गया, तब उस घर जो गाँव की बरकत थी वो बढ़ गई थी। ठीक है? और दूसरा उसने फिर उसके बाद कभी किसी को परेशान नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे हम हर किसी को रिगार्ड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो उन्होंने एक छोटा-सा स्थान ज़रूर उसके लिए किया, चोटी वाले भूत के लिए, क्योंकि उसके आने के बाद उस गाँव में कभी कोई परेशानी एज़ सच या कभी कोई बहुत बड़ी आपदा नहीं आई। कभी पानी की कमी नहीं हुई, कभी वैसे वो कुआँ कई बार सूख भी जाता था, उसके बाद वो कुआँ भी कभी नहीं सूखा।
तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा-सा पॉज़िटिव लेके उसको बाकायदा रिस्पेक्ट देने के लिए एक स्थान बनाया और उसमें स्थान को बाकायदा उसमें लोग साल में 1 बार वहाँ पे सब उसको एक रिगार्ड देने के लिए मिलते थे, भजन वगैरह होते थे। इस तरीके से उन उसको प्रॉपर रिगार्ड भी दिया गया। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये काफ़ी विचित्र कहानी है वंदना जी। तो एक एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि ये बच्चा माने जब लेके आई थी रेखा जी और जब फाइनली उसकी शादी हुई और बच्चा हुआ, तो ये कितने साल रहा रेखा जी के साथ? माने जब ये कितना बड़ा हुआ था जब इसकी शादी हो गई और ये वापस चोटी लेके भाग गया? 18 से 20 साल 18 से 20 साल पहले की शा उसमें यही एज में शादी हो ही जाती थी। तो 18 से 20 साल का वो लड़का होगा जब उसकी शादी हुई और 1-2 साल में उसका बेबी भी आ गया होगा। तो कह सकते हैं कि वो 18-20 साल रहा रेखा बहू के साथ में। अच्छा और उस बीच में कभी ऐसा कुछ लोगों को या रेखा के घर में कभी ये नहीं व्यतीत हुआ कि कुछ अलग है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। सबको यही पता था कि रेखा बहू सुबह-सुबह जंगल की तरफ गई थी, गुस्से में गई थी या जो भी था वो अपने काम से गई थी, वहाँ उसको ये बच्चा मिला था जंगल की तरफ। तो कभी किसी ने पूछा नहीं, किसी ने ज़्यादा उस पे क्वेरी नहीं करी, इस तरह से। अच्छा, अच्छा। नहीं, ये काफ़ी विचित्र कहानी थी वंदना जी और होपफुली तो वो गाँव अभी भी है वहाँ पे, आगरा के अभी भी सामने? है। आगरा के पास में, आगरा के आगे हम जाते हैं आपका कुंडोल रोड कहलाती है वो। आप अच्छा, अगर आगरा गए होंगे तो आगरा में जेपी पैलेस है। हाँ, होटल है वहाँ पे जेपी पैलेस, हाँ, राइट? जेपी पैलेस से और हम आगे चले जाते हैं, करीब 20-25 किलोमीटर और आगे जाते हैं, तो थोड़ा-सा इंटीरियर में जाके ये गाँव है। ओके, ओके। जी, तो शायद जो अगर हमारे कोई आगरा वाले होंगे जो सुन रहे होंगे या आगरा के सामने जो हैं, अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर इस बात की वो जाके और पुष्टि कर सकते हैं कि ऐसा बिल्कुल, आज भी बिल्कुल। अगर है कि नहीं है और क्या आज भी लोग वो भूत वाले के परिवार को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जी, बिल्कुल। बट बट वंदना जी आपके फिर से एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अब इस एपिसोड को हम एंड पे लाते हैं एंड थैंक यू अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी कि और भी लोगों को पता लगा इस कहानी के बारे में जो शायद वरना सिर्फ आगरा और आगरा के आस-पड़ोस वाले इलाकों में रह जाती। लेकिन आज आपने शेयर किया है एक बड़े मंच पे तो और भी लोग इसके बारे में सुन सकते हैं और जान सकते हैं। थैंक यू सो मच जुगल जी और मैं प्रतिलिपि के इस मंच को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हम जो राइटर्स हैं या जो हम लोग अपनी चीज़ें शेयर करना चाहते थे, उसके लिए कितना अच्छा मंच आप लोगों ने बनाया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसके लिए मैं सभी की तरफ से आपको बहुत हृदय से आपको और प्रतिलिपि के इस मंच को धन्यवाद देना चाहूँगी। और सर एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, जैसे श्योर। ये एक्सपीरियंस है कहीं न कहीं हमें लगता है मतलब जो मेरा अपना पर्सनल वो है कि जो भूत जैसी एक हम एक इमेज क्रिएट करते हैं, है ना? तो कहीं जी, न कहीं उनमें भी कोई अच्छाई होती ज़रूर होगी। इसी वजह से जब चोटी वाला भूत उस रेखा बहू के साथ आया और आने के बाद उसने रेखा बहू को भी खुशी दी और उस गाँव को भी खुशी दी। तो कुछ ना कुछ जितने भी भूत हैं, जितने भी इस तरीके की पर्सनैलिटी कहीं न कहीं उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती होगी। तो ये मेरा अपना वो है, मानना है। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब सब लोग हर किसी को थोड़ी-सी उनकी अच्छाई को लेकर भी सोचना चाहिए हमको। डेफिनिटली मैम, आपकी बात जी, काफ़ी सही है। जी, ठीक है। ठीक है मैम, इस सोच के साथ फिर इस एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं यहाँ पे और मैं अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने ये कहानी सुनी है या हमारी इस पूरी सीरीज़ में और भी कोई ऐसी कहानी सुनी है और उनको लगता है कि उनके पास भी कोई भूत की कहानी है या उनके साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है इस तरीके का, तो वो हमें डेफ़िनिटली आकर हमें बता सकते हैं और हम उनका डेफ़िनिटली इंटरव्यू लेके उनकी कहानी भी और लोगों तक पहुँचाना चाहेंगे। धन्यवाद।